नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जो हम लोगों का क्लास चल रहा था वो चल रहा था वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उसके बारे में, ठीक है। जिसमें से दोस्तों मैपिंग के थ्रू हमने पूरी कंप्लीट वर्ल्ड के जितना इंपॉर्टेंट लेक्स थे मैपिंग के थ्रू हमने बता दिया है। वीडियो पड़ गया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा। और दोस्तों हमने उस वीडियो में बताया था कि हम लास्ट वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं झील से वो हम समझेंगे दोस्तों, ताकि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाए कि झील कितने तरह से कितने टाइप से पूछा जाता है। देखिए हमने ये तो एक नमूना है दोस्तों, हमने ये अभी जो भी 12-13 क्वेश्चन लिखा है इतना नहीं है, अब तक लगभग 70 से 80 क्वेश्चन झील से पूछ चुका है, ठीक है। अलग अलग तरह से पूछ चुका है। हमने इसीलिए बार बार वीडियो में हमेशा कहता था कि आपको मैप की नॉलेज होना चाहिए। मैप के थ्रू भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ऐसे ऐसे तरह से पूछता है। देश के बारे में पूछता है कि देश के बीच में है, किस सीमा के बीच में है, कौन सा झील कहाँ पे, उसका खासियत क्या है, सब बहुत ज्यादा पूछता है। तो कुछ इसके हम समझते हैं और बाकी आगे के थ्रू हम लोग आगे आगे धीरे धीरे समझेंगे थ्रू, ठीक है। हाँ, एक बार और हम बता देते हैं कि अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। उसमें हमने पूरे वर्ल्ड का मैप बना करके अच्छे से पूरा समझाया है, यानी पूरा पॉइंट जो दर्शा दर्शा करके हमने झील के बारे में बताया था, ठीक है दोस्तों। जा करके वो वीडियो देख लीजिएगा, या तो इस वीडियो में उसका लिंक डाल देंगे वो सबका। आइए समझते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, विश्व के प्रमुख झील, ठीक है, प्रमुख झील। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि उंगली नुमा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि उंगली नुमा झील कहां पे स्थित है या किस देश में स्थित है। तो दोस्तों कहां पे स्थित है बताइए, अमेरिका और कनाडा, इन दोनों सीमा पे है, ठीक है। हमने बताया था दोस्तों, देखिए ग्रेट झील, महान झील, या इसी को उंगली नुमा झील बोला जाता है। ये कहां पे है, अमेरिका और कनाडा के सीमा पे है दोस्तों। यहाँ पे 5 झील आता है, एक बार समझ लीजिए पूरा। देखिए 5 झील कौन कौन से आता है, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, मिशिगन झील, उसके बाद से आ जाएगा दोस्तों हुरान झील, एक आ जाएगा इरी, और 5वां ओंटारियो। यानी हमारे हाथ में, हमारे पंजे में कितने उंगली होते हैं दोस्तों, 5 उंगली होते हैं, 5 उंगली होते हैं। तो ये भी 5 झील है, सुपीरियर, मिशिगन, हुरोन, इरी और ओंटारियो झील है। इसको उंगली नुमा संरचना भी कहा जाता है। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों कि अगर आपसे पूछता है उंगली नुमा झील कहाँ पे स्थित है, अगर सिर्फ अमेरिका देता है तो देखिए बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा है ऐसे कि सिर्फ अमेरिका ही देता है, कनाडा नहीं दिया, तो अमेरिका से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कनाडा देता है दोस्तों तो अमेरिका और कनाडा के सीमा पे है, क्योंकि सुपीरियर, हुरान, इरी और ओंटारियो ये अमेरिका और कनाडा के सीमा पे है। सिर्फ एक ही झील ऐसा है, यानी मिशिगन झील ही ऐसा है दोस्तों कि टोटली ये यूएसए में पड़ता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, कौन सा ऐसा झील है जो यूएसए में है। तो ये इसमें से 5 है, इसमें से 4 कोई दे देगा, एक मिशिगन दे देगा, तो ये यूएसए है। ये हमने बता दिया है पूरा वीडियो में हमने बता दिया पूरा बढ़िया से बेहतर तरीके से समझाया दोस्तों। इसका हमने याद करने के लिए ट्रिक भी बनाया है मीसो करके, ठीक है। वो याद कर लेंगे तो जिंदगी भर कभी मरते दम तक नहीं भूलेंगे। अब बताइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, झीलों का वाटिका। देखिए यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, झीलों का वाटिका किस देश को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, फिनलैंड को। यानी दोस्तों फिनलैंड में दुनिया का सबसे ज्यादा झील कहां पे है, फिनलैंड में, ठीक है। झीलों का वाटिका कहा जाता है, 1000 झीलों का भी कहा जाता है देश, 1000 झीलों का देश कौन सा कहा जाता है। देखिए झीलों को वाटिका किसको कहा जाता है, फिनलैंड। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि 1000 झीलों का देश किसको कहा जाता है, 1000 झीलों का देश, 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है। या तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा झील किस देश में है, तो ये कहां पे हो जाएगा दोस्तों, फिनलैंड में हो जाएगा। कहां पे है, यूरोप महाद्वीप में, ठीक। अब आ जाइए अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन कौन सा है, कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। देखिए ये देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है, ये सब नमूना है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है और ऐसे सारे बहुत क्वेश्चन है। इसीलिए मैं लगभग हर वीडियो में बताता हूँ कि मैप का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए आपके रूम में, वर्ल्ड का मैप बेहतर तरीके से होना चाहिए। आप आते समय, बाहर से जा रहे हैं, खाना बनाते समय, जैसे 2-4 मिनट का टाइम पड़ अगर आपको मिल रहा है मौका, तो आप मैप को अच्छे से देखें। मैप आपके खोपड़ी में, अपने माइंड में होना चाहिए दोस्तों,
तभी आप जाकर के लगभग 60 से 70% क्वेश्चन जियोग्राफी का बड़े ही आसानी से साल का कर पाएंगे। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन पे, कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है दोस्तों? आपने अगर पढ़ा होगा, पिछला वीडियो देखा होगा दोस्तों, तो ये विक्टोरिया झील है। ठीक है, विक्टोरिया झील दोस्तों 3 देशों से लगता है, युगांडा, तंजानिया, केन्या। ठीक है, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, विक्टोरिया झील। दोस्त देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विक्टोरिया झील किन देशों के मध्य है? देखिए आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना, किन देशों के मध्य है? यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों युगांडा, तंजानिया, केन्या। ठीक है, युगांडा, देखिए अच्छा, युगांडा और तंजानिया का सीमा भी बनाता है दोस्तों कौन सा? विक्टोरिया झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही है, तंजानिया युगांडा की सीमा कौन सी झील बनाती है दोस्तों? विक्टोरिया झील। ये विक्टोरिया झील ऐसा नहीं तंजानिया युगांडा का ही सीमा बनाती है दोस्तों, ये चार, देखिए एक तरफ यहाँ पे एक बार समझ लीजिए दोस्तों, ये सीमा ऐसे है ना, इधर आ जाएगा आपका, चरण नहीं आएगा, कांगो गणराज्य, कांगो, एक बार समझ लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का बहुत ही बड़ा देश है कांगो गणराज्य, और इधर आ जाएंगे कई देश। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कौन कौन सा आएगा, युगांडा, युगांडा आएगा, और यहाँ पे आएगा रवांडा, यहाँ पे रवांडा, यहाँ पे आएगा बुरंडी, बुरंडी बहुत खतरनाक नाम है दोस्तों, बुरंडी। उसके बाद से इसी के बगल में यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका तंजानिया, और यहाँ पे आएगा आपका क्या कहते हैं, तंजानिया, यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका केन्या। तो ये सब बीच में है आपका क्या कहते हैं, विक्टोरिया जी। तो युगांडा, तंजानिया, केन्या के बीच में लगता है दोस्तों। तो एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, हमने उसमें बताया था, जब वीडियो देखेंगे तो उसमें टंगानिका झील, तो एक आएगा दोस्तों टंगानिका झील। टंगानिका झील दोस्तों देखिए, टंगानिका झील यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा एक अल्बर्ट झील, एक आएगा यहाँ पे अल्बर्ट झील, यानी टंगानिका झील, अल्बर्ट झील जो एकदम सीधी लाइन में है, और इसके बीच में कई झील है। यहाँ पे आएगा एक एडवर्ड झील, हमने ये सब वीडियो में बता दिया, जाकर के देख लीजिएगा। एडवर्ड झील, कीवू झील आ जाएगा, फिर आ जाएगा कि मिसू झील आ जाएगा। तो यानी इन देशों का आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे एडवर्ड झील किन दो देशों को अलग करता है, तो इधर आ जाएगा कांगो, इधर चाहे युगांडा दे देगा, रवांडा दे देगा, बुरंडी दे देगा, तंजानिया दे देगा, ये सब दे देगा। तो वो सब जाकर के वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो तंजानिया युगांडा की सीमा कौन सी झील बनाती है? विक्टोरिया झील बनाती है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील, नौकायन झील कौन सा दोस्तों? टीटिकाका झील। नौकायन का क्या मतलब है दोस्तों? जो जलयान होता है, जो जलयान होता है। ठीक है, देखिए झील ऐसा होता है, झील सागर झील में भाई बहुत अंतर है मेरे भाई। जो जलयान होता है वो सागर में चलता है, महासागर में चलता है, झील में नहीं चलता, झील छोटा होता है। और जो जलयान होता है यानी नौका आयन होता है, जो शिप होते हैं, कंटेनर बहुत भारी भारी होते हैं, 5,000 10,000 कंटेनर एक शिप पे आता है। तो झील में संभव नहीं होता है दोस्तों। तो टीटिकाका झील बड़ा है और ऊंचा है, इस पे बहुत ज्यादा पानी है, तो बड़े ही आसानी से यहाँ से जलयान चलाया जा सकता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सा है? टीटिकाका झील। ये अपने खोपड़ी में डाल लेना, ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हो हमारी बात को? ठीक है, देखिए अगला आ जाइए क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लवणता। अच्छा हाँ, देखिए जो टीटिकाका झील है दोस्तों, ये विश्व की सबसे ऊंचाई पे झील भी है। इसके जो ऊंचाई है 3800 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, 3800 मीटर की ऊंचाई है जो टीटिकाका झील है। अगला क्वेश्चन पे आ जाएगी, विश्व की सर्वाधिक लवणता, विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है दोस्तों? वान झील है। हमने पिछले वीडियो में बताया था 1000 ग्राम में 330 ग्राम, इसमें सिर्फ नमक ही नमक है, यानी खड़े लेट जाएंगे तो आप डूबेंगे नहीं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर झील कौन सी है? देखिए आ गया टीटिकाका झील, हमने बताया यहाँ पे 3820 है, 3820 मीटर की ऊंचाई पे है दोस्तों टीटिकाका झील। कहाँ पे है? ये है बोलबिया, बोलबिया द्वीप। ठीक है दोस्तों, ये है आपका बोलबिया, बोलबिया और पेरू के बीच में। ठीक है दोस्तों, बोलबिया और पेरू के सीमा पे है टीटिकाका झील। अगला क्वेश्चन आ जाइए, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? कैस्पियन सागर झील। देखिए कैस्पियन सागर नाम है, लेकिन है तो ये झील है दोस्तों, ये बहुत बड़ा है। हमने बताया जो छोटे जो एरिया यानी जो अस्तर से घिरे होते हैं छोटे एरिया में, उसको झील बोला जाता है। जो बहुत बड़े एरिया में होते हैं दोस्तों, उसको सागर बोला जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कैस्पियन सागर झील जो है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। एक कई देशों से घिरा है। कौन कौन से देश है दोस्तों? रूस, उसके बाद से कजाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, अजरबैजान 5 देशों से घिरा है दोस्तों। अजरबैजान इरिट्रिया में बहुत ज्यादा दुश्मनी है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान के चारों तरफ से घिरा हुआ है कौन? कैस्पियन सागर झील। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है दोस्तों, आपसे 5 देश हैं, इसमें से ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन आपको छाटने के लिए देगा, इसीलिए अपने भेजे में सब कैस्पियन सागर झील कितने देशों से घिरा है? 5 देशों से घिरा है, अपने माइंड में रख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी दोस्तों? सुपीरियर झील। कहाँ पे है? यूएसए और कनाडा के सीमा पे है, ठीक है। यही उंगली नुमा संरचना का एक उदाहरण है। विश्व की, अगला क्वेश्चन आ जाइए, विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील दोस्तों कहाँ पे है? बैकाल झील। कहाँ पे है? रूस में है, ठीक है। बैकाल झील कहाँ पे है? रूस में है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, टोरेंस झील, टोरेंस झील किस देश में स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में ही है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ही है। ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा वैसा झील नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाते हैं वहां के, एक टोरेंस झील, एक आयरन झील, ठीक है, आयस झील। अगला क्वेश्चन आ जाइए, बालक्स, बालक्स है दोस्तों, बालक्स, ठीक है। बालक्स झील किस देश में है? कजाकिस्तान में है दोस्तों, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान और रूस के सीमा पे है, खैर ये कजाकिस्तान के ही मतलब अंडर में आता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि माराकाइबो झील, माराकाइबो झील किस देश में दोस्तों? वेनेजुला में, साउथ अमेरिका का दोस्तों एक वेनेजुला देश था, जो वेनेजुला देश है, वहीं पे माराकाइबो देश दोस्तों, यही वेनेजुला है जो अपने नागरिकों को अमीर बनाने के लिए पैसा छापा था, बहुत ज्यादा पैसा छापा था वेनेजुला मशीन से। उसके बाद से क्या हुआ, 2 ही साल के बाद इतना भयानक महंगाई आ गया, इतना भयानक महंगाई आ गया कि यहाँ के लोग खाने बिना मरने लगे, क्योंकि पैसा इनके पास इतना दे दिया गया नागरिकों को कि वो काम करना ही बंद कर दिए। तो इससे यही समझ में आता है कि कोई भी देश है पैसा छाप को गरीबी है, पैसा छाप करके गरीबी दूर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये हमने इतने ही सारे क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी लगभग अभी 50-70 क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कठिनाई वाली क्वेश्चन कौन सी दोस्तों कौन सा होता है? आपसे झील दे देगा, पूछेगा किस किस सीमा पे है, जैसे पूछेगा आपका रेनडियर झील, रेनडियर झील कहाँ पे है? एक कनाडा में, अगर आपको पता होगा तो दोस्तों मार पाएंगे। पेनीगेम झील कौन सा, कहाँ पे दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? ये भी है कनाडा में। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे झील पूछता है आपसे। पूछेगा आपका लोडेगो झील, लोडेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोडेगा झील, ये कहाँ पे है? रूस में है, ठीक है। ओनेगा झील, ये भी है रूस में। तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उर्मिया झील कहाँ पे है? ये भी ईरान में है। कहाँ पे बताइए, ये सब कमेंट करिए आप लोग। उर्मिया झील, इरिस्कूक झील कहाँ पे है? ये सब कमेंट करके आप लोग बताइए कहाँ कहाँ पे दोस्तों। अगर कोई दिक्कत है दोस्तों इसमें, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, उसको फिर से समझा जाएगा, देखा जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा दोस्तों, तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और लाइक भी कर दिया करें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।